ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब है क्या। तो देखो, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड एंड सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मूव्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो देखो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड मतलब क्या हुआ, मतलब क्या ऐसा सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो, हम लोग को पता है कि जो प्लांट्स का जो रूट होता है, रूट क्या करता है, वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड मतलब कोई चीज़ बनना। तो प्लांट्स क्या कर रहा है, वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। ओके, तो इन दैट केस ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया, तो जो सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब्ड या फिर जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है उसे हम लोग वन पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन कर रहा है, तो देखो ये ट्रांसपोर्ट करने में एक तरह का कंडक्टिंग सिस्टम है जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, दैट इज जाइलेम एंड फ्लोएम। अब देखो, ये जो जाइलेम एंड फ्लोएम है ना, ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्यों हम लोग इसे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं, तो देखो हम लोग को पता है टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। पर जाइलेम और फ्लोएम जो है वो कम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए है क्योंकि उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक ही सिमिलर है, बल्कि उन लोगों का अलग अलग फंक्शंस भी है। और वो जो सेल्स है वो अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर्स का होता है। ओके, इसलिए जाइलेम एंड फ्लोएम जो है उस वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर में आ जाता है। अब ये जो जाइलेम एंड फ्लोएम है इसे हम लोग वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट अब हम लोग जाइलेम के बारे में जान लेते हैं। तो जाइलेम का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जाइलेम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ओके, तो देखो अब जाइलेम में, जैसे कि मैंने बोला कि जाइलेम में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है क्योंकि ये कम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जाइलेम में टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या क्या, जाइलेम ट्रैकेट्स, जाइलेम वेसल्स, जाइलेम फाइबर्स एंड जाइलेम पैरेन्काइमा। तो ये चारों का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जाइलेम ट्रैकेट्स जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो जो सेल्स है दे आर इलोंगेटेड। ओके, डेड सेल्स, वो डेड सेल्स होते हैं विथ टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स मतलब, तो देखो टैपरिंग एंड्स मतलब होता है एक ऐसा सेल जो कि एंड में नैरो हो। ओके, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो एंड में जो नैरो है ना, इसको टैपरिंग बोला जाता है। ओके, और ये जो जाइलेम ट्रैकेट्स है इसका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट एंड कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज जाइलेम वेसल्स। तो देखो जाइलेम वेसल्स दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो सेल्स है ये ट्यूब लाइक होता है एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स। नेक्स्ट इज जाइलेम फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा। ओके, ये इसको जाइलेम स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं या जाइलेम फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो दे आर थिक वॉल्ड। अब देखो एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना, स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होता है, स्क्लेरेनकाइमा इज अ पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, एंड दे आर जनरली डेड सेल्स। तो जैसा कि वो डेड सेल्स है तो वो मैकेनिकल सपोर्ट में मदद कर रहा है। ओके, तो ये जो जाइलेम स्क्लेरेनकाइमा है दे आर ऑल्सो थिक वॉल्ड नैरो लॉन्ग सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, और ये जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दे आर लिविंग सेल्स। मतलब पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा में यही डिफरेंस है कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है दे आर डेड। ओके, बट पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स होता है। तो जाइलेम पैरेन्काइमा का कैसा स्ट्रक्चर है, दे आर स्मॉल थिक वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दे आर द लिविंग सेल्स। एंड इसका फंक्शन क्या है, दे स्टोर फूड एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ओके, तो ये हम लोग 4 टाइप्स ऑफ जाइलेम सेल्स के बारे में पढ़ लिए।
नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ जाइलेम। अब जाइलेम का फंक्शन क्या है, तो देखो जाइलेम का जो मेन फंक्शन दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और इसमें जो कुछ सेल्स है दैट इज़ ट्रैकिड्स, फिर वेसल्स, फिर जाइलेम, स्क्लेरेनकाइमा। अब ये सब में तो डेड सेल्स पाया जाता है, तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ओके, ये लोग भी वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ द फ्लोएम, अनदर काइंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स। तो जो लीव्स जो फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी को ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम मदद करता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स का क्या काम है, दे आर द सिलिंड्रिकल सेल्स डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एंड दे ट्रांसपोर्ट फूड। कंपेनियन सेल्स का क्या काम है, दे आर द लिविंग थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स। ये सब लिविंग सेल्स है, और ये क्या कर रहा है, ये सीव ट्यूब को मदद कर रहा है। इट हेल्प्स द सीव ट्यूब्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, इसलिए इसका नाम है कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ फूड। उसके बाद आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो दे आर द थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड दे स्टोर फूड। इसका मेन फंक्शन है फूड स्टोर करना। And the last one is the phloem fibers. Phloem fibers, it consists of dead sclerenchyma fibers formed of elongated cells and provide mechanical strength. अब जैसा कि ये अगेन डेड सेल से बना हुआ है, तो इसका मेन जो फंक्शन होगा दैट इज़ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। अब जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये फूड स्टोरेज में मदद करता है, और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से हम लोग जाइलेम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ लिए, जो कि 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसमें हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रूट हेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।